चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाफिल एग्जामिनेशन 2021 का, जो कि आपका हिंदी विशिष्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी भी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी विशिष्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि 2021 का होगा, जो कि कल ही आपको एग्जाम होने वाला है। पूर्ण यानी 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर है। समय 3 घंटे का है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना होगा। तो निर्देश आपके सामने है। पहला निर्देश है कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करना है आपको, यानी जो आपको शुरू में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहे हैं उनको आपको सबसे पहले हल करना होगा। सेकंड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 6 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होगी। चौथा लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 17 से यानी 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, शब्द सीमा जिसमें कि 75 शब्द होगी। पांचवा है कि प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, शब्द सीमा जिसमें कि 120 शब्द होगी। सातवां है कि प्रश्न क्रमांक 28 के लिए आपको 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। उचित शब्दों का चयन कर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, यानी द्वंद्व समास जो होता है जिसमें कि बीच में डैश होता है, यानी डैश होता है, यानी कि का, की के आदि शब्द छुपा होता है। तो माता पिता, यानी कि माता और पिता, यानी कि आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, यानी जो द्वंद्व समास है वह आपका माता पिता का आ जाएगा। राजगृह आपका किसी और का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि कर्मधारय का होगा राजगृह। चलते हैं नेक्स्ट पर, परंपरा बनाम आधुनिकता के लेखक हैं। परंपरा बनाम आधुनिकता के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर प्रेमचंद है? तो आपका आएगा यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलते हैं नेक्स्ट पर, चांदनी चमकती है बहती जागती, यानी कि बहती जाती है, तो यानी कि चांदनी चमकती है, गंगा या फिर यमुना बहती जाती है? तो आपका आएगा यानी गंगा बहती जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की, इसलिए इसे कहा जाता है फ्रेंड्स कपिल धारा कहा जाता है या फिर कपिल वस्तु कहा जाता है, यानी कपिल वस्तु यानी कपिल मुनि ने यहाँ पर तपस्या की, इसलिए इसे कपिल वस्तु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, हरि यानी कि हरि गीत का छंद एक छंद है, तो वह कैसा है? मात्रिक है या फिर वार्णिक है? तो आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है कि कहानी सम्राट एवं उपन्यास सम्राट है महादेव वर्मा है, प्रेमचंद है, उदय यानी कि उदय शंकर भट्ट है, वृंदावन लाल वर्मा है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। विनय के पद में निवेदन कर रहे हैं सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, जायसी? तो आपका यहाँ पर कौन सा जवाब आना चाहिए? यानी कि मीराबाई है, सूरदास आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सूरदास आएंगे, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, किसान के हाथ पैर यानी कि किसे कहा गया है? तो किसान के हाथ पैर जो होते हैं, गाय को कहा गया है, बकरी को कहा गया है, या फिर बैल को कहा गया है, फिर भैंस को कहा गया है? तो वह बैल को कहा गया है, यानी बैल का आपका ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस सामाजिक पद में पहला पद प्रधान और अव्यय हो उसे कहते हैं, यानी जिसमें यानी जिस सामाजिक पद में पहला पद प्रधान और यानी कि और अव्यय हो उसे कहते हैं कर्मधारय कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं, यानी कि अव्ययी भाव समास। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं 5 वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं। रोला छंद के यानी रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में उसकी कितनी मात्राएं होती है? तो वह कितनी होती है? 16 होती है, फिर 24 होती है? तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी 24 होती है। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सत्य यानी कि असत्य का आपको चयन बताना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि महाराणा लाखा यानी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो यह बिल्कुल सही बात है, यानी महाराणा प्रताप थे उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई थी। निंदा रस पाठ की विधा कहानी है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको यह बताना होगा। साधु ने यानी साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। समाज के 5 भेद होते हैं? नहीं दोस्तों, समाज के 6 भेद होते हैं। कर्ण रस के स्थायी भाव क्या होता है? तो कर्ण रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। जी हाँ फ्रेंड्स, क्रोध होता है यानी गम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। सही जोड़ियां बनाना है आपको, यानी मैच द बर्ड्स आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ खा आपके सामने आ चुका है कि परीक्षा क्या होता है, परीक्षा होता है वह क्या होता है, और यानी कि रक्षाबंधन क्या होता है? तो आपको पता होगा कि रक्षाबंधन क्या होता है, यानी किसके लिए है? उद्बोधन क्या होता है, और शांत रस किसे कहते हैं? जो शांत रस होता है वह क्या होता है? संधि क्या होता है? आपको इन तीनों का यानी कि इन सभी का आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ चुका है यहाँ सामने है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला क्वेश्चन है कि मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन होता है? यानी मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन होता है? मनुष्य होता है, पर वह कैसे होता है? कोई एकांकी में कितने अंक होने चाहिए, और गोपाल की आकृति कैसे होती है? रस के कितने अंग होते हैं, और 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं? आपको इन सभी का क्वेश्चन का जवाब देना होगा, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्तु यानी स्तुति खंड में जायसी ने कितने द्वीपों और भवनों की चर्चा की है? आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। माताएं बालक राम की कौन सी
चेष्टाओं से प्रसन्न होती हैं और मनु को हर्ष मिश्रित यानी कि झटका सा क्यों लगा था, आपको यह बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कवि के अनुसार मनुष्य का भीतर गुण क्या है, आपको यही बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका द्वंद का होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 भी आ चुका है आप सामने। कवि के अनुसार काटे यानी कांटे की मर्यादा क्या है, आपको यह बताना होगा। बादलों के हटने पर तारे कैसे दिखलाई पड़ते हैं, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जीवन को सफल बनाने के लिए क्या यानी क्या निर्देश दिए जाते हैं, आपको यह क्वेश्चन भी बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा वाला है मानव जिस ओर गया जो उधर गया यानी उधर क्या क्या हुआ था, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतेंदु के अनुसार भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या है, आपको यही बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका द्वंद का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन 11 है कि बूढ़ा जौहरी 8 में यानी कि आड़ में बैठा क्या देख रहा था, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा है तो अथवा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यानी सत्य स्वयं ही प्रश्नों का यानी कि निराकरण कब करता है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 12 तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है आप सामने है कि महाराणा लाखा ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, यानी जो महाराणा प्रताप थे उनने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, तो वह की थी यानी जब तक वह जीतेंगे नहीं, यानी कि जब तक वह सत्य के खिलाफ जब तक जीतेंगे नहीं तब तक वह घास ही खाएंगे, यानी कि वह यानी अन्न नहीं खाएंगे। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि पंचभूत और यानी पंचकाव्य में क्या अंतर है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुलाब किसका प्रतीक बन गया है, तो आपको यह बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं महर्षि वेदव्यास क्यों प्रसिद्ध है, आपको यही बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका द्वंद का है। क्वेश्चन 14 देते हैं कवि ने बेटियों को गौरव कथाएं क्यों कहा गया है, स्पष्ट करना है आपको। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। अथवा क्वेश्चन देते हैं लेखक ने निंदकों को पास रखने की सलाह क्यों दी थी, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन 15 है निम्नलिखित शब्दों का आपको संधि विच्छेद पर संधि का आपको नाम लिखना है, स्वेच्छा और निरक्षर। चलते हैं अथवा क्वेश्चन भी देते हैं कि अथवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का समास विग्रह कर समास का आपको नाम लिखना है, महाराजा और देवपाणी। चलते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन यानी 16 है कि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका द्वंद का है। यानी कि वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना होगी। क्वेश्चन 17 है कवि ने यानी उपनिवेश के दाग किसे कहा गया है, आपको यह स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन 17 का अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्वामी जी के साथ हिमालय यात्रा में यानी भगिनी निवेदिता को क्या अनुभव हुए थे, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संधि एवं समास में कोई 3 आपको अंतर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर अथवा है यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं और रस की परिभाषा एवं उसके भेद आपको बताना होगा। अन्योक्ति अलंकार की आपको परिभाषा एवं उसका उदाहरण देना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है रीतिकाल की 4 विशेषताएं और भक्ति काल की 4 विशेषताएं आपको बताना होंगी। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये रहा आपके सामने है कि आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर आपको लिखना होगा एवं उनके एक रचना और रचनाकारों के आपको नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी 4 अंक का होगा, तो आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अथवा क्वेश्चन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। रेखा चित्र और संस्मरण में 2 अंतर लिखते हुए एक रचना एवं रचनाकारों के आपको नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अथवा सूरदास का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। चलते हैं नेक्स्ट पर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 23 है ये रहा आपके सामने है कि कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र अथवा प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर यानी कि 2 रचनाएं लिखना है आपको, भाषा लिखना है, शैली लिखना है और साहित्य में स्थान भी आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन 24 भी आ चुका है आप सामने वेरी है। यह भी बार आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की आपको संदर्भ और प्रसंग एवं विशेष आपको व्याख्या करना होगा। तो बिना विचारे जो करे सो पछताएंगे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान यानी सन्मान, राग रंग यानी मन ही न भावे, कह गिरिधर कवियाय यानी कविराय, दुख कहू कछु हरत न हारे, कठत यानी कटकत है जिये माही, क्यों जो बिना विचारे। आपको यही इसकी व्याख्या करना है, प्रसंग सहित व्याख्या करना होगी। अथवा क्वेश्चन देते हैं, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन अभी। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे पतलियों के पर रंगील, और यानी कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की यानी कि मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, या तू ना यानी कि अपनी छां को अपने लिए करा यानी कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना है। आपको इसका भी क्वेश्चन का जवाब देना होगा। क्वेश्चन 25 भी आ चुका है यहाँ सामने वेरी मोस्ट है। तो निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की यानी संदर्भ प्रसंग एवं विशेष आपको व्याख्या करना होगा। क्वेश्चन यानी कि मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ मैं अपना देश हूँ, जैसा मैं अपने आप यानी कि अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी बात पर ध्यान देता हूं, वैसा ही मैं अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी बातों पर ध्यान दूंगा।
यह मेरा कर्तव्य है और जैसे जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूं, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों में भी सहारा पाऊंगा। यह मेरा अधिकार है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि वह विश्वास कर बिक जाता है, धर्म पर झुक जाता है, सबको सबको सहता है पर शिकायत नहीं करता, सबकी सुनता है पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, यानी कहता वह यानी कभी थक कर नहीं बैठता, कुछ कर नहीं चलता और त्याग में भी प्राप्ति पर परिश्रम से आनंद पाता है। दुख का पहाड़ आ जाए तो सुख की क्षीण रेखा का यानी कि रेखा वह सदा मुस्कुराता है और अकेला रह जाने पर भी अपनी राह नहीं छोड़ता है, वह है किसान। इसलिए आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी आज का है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित अपठित यानी कि यह आपका अनसीन पैसेज है कि पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना होगा। ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ में ही व्यतीत करते हैं, परंतु फिर भी तो वही बात की जाती है कि आप बचना यानी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछताए से यानी कि होता क्या है, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज हम लोग जितना समय व्यर्थ की बातों में गुजार देते हैं, यदि उसका यानी कि 10वां भाग भी सदुपयोग करना सीख लेंगे तो हमें जीवन में सफलता मिल जाएगी। प्रश्न आपके सामने है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक देना होगा और यानी उपयुक्त गद्यांश का आपको सारांश देना है। समय का उपयोग कैसे कार्यों में होना चाहिए आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विद्यालय के बैंक यानी बुक बैंक से निःशुल्क पुस्तकें प्राप्त करने हेतु प्रचारक यानी प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र आपको देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। अथवा देते हैं कि अपने मित्र को अपनी बड़ी बहन की शादी में उपस्थित होने हेतु आमंत्रण पत्र आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 200 या फिर 50 यानी 200 या 250 शब्दों में यानी कि आपको सारगर्भित निबंध लिखना होगा। नारी शिक्षा, विज्ञान की बढ़ती चरण पर, पर्यावरण संरक्षण पर या फिर राष्ट्रीय एकता पर, यानी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध की आपको रूपरेखा लिखना है। अनुशासन और विद्यार्थी जीवन, समाचार पत्र, राष्ट्रीय पर्व, स्वच्छ भारत। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉरी।